आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली के गुण। क्वेश्चनियर के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, जो कि क्लास 11th का चैप्टर 2 है, उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं कि जो प्रश्नावली है उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, या अच्छी प्रश्नावली के गुण क्या क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वेश्चनियर, अच्छी प्रश्नावली के अंदर गुण होते हैं। तो जो प्रश्नावली होती है, प्रश्नावली एक अन्वेषणकर्ता तैयार करता है ताकि जो उत्तरदाता है जिससे हमें सूचनाएं लेनी होती हैं वो आसानी से सूचना हमें दे सके। प्रश्नावली के अंदर जो भी सूचनाएं दी जाती हैं, उत्तरदाता स्वयं उन प्रश्नों को भरता है या उन प्रश्नों का आंसर देता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्नावली में वो उचित होने चाहिए, सरल होने चाहिए, प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए। तो उन्हीं को हम आगे डिटेल में करते हैं। पहले है लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों की कम संख्या होनी चाहिए। अगर प्रश्नों की संख्या अधिक होगी तो जो उत्तरदाता है सभी प्रश्नों के आंसर नहीं देगा, जिससे जो आपकी रिसर्च है वो अच्छे से नहीं होगी। और जो प्रश्नों की संख्या अधिक होने से अधिक टाइम लगता है, जिसकी वजह से जो उत्तरदाता है वो असुविधा महसूस करता है। तो प्रश्नों की संख्या हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक हो जो संख्या है प्रश्नों की वो काफ़ी कम होनी चाहिए। सेकंड है सिंप्लिसिटी, प्रश्नों की संख्या कम होने के साथ साथ प्रश्न सरल भाषा में भी होने चाहिए ताकि जो उत्तरदाता है उन्हें अच्छे से समझ सके। अगर जो क्वेश्चन है वो लंबे होंगे या जटिल होंगे जिनकी भाषा समझ में नहीं आएगी, तो जो उत्तरदाता है प्रश्नों के जो आंसर है वो सही तरह नहीं देगा या कुछ प्रश्नों को छोड़ देगा। थर्ड है प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए। प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो तर्कपूर्ण होने चाहिए। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए जो उस तरह की इंफॉर्मेशन लेता हो जो हमारी रिसर्च से रिलेटिव ना हो और जिसको देने में जो उत्तरदाता है वो असुविधा महसूस करे। लेस कैलकुलेशन, हमें उस तरह के क्वेश्चन पूछना चाहिए जिसमें उत्तरदाता को कम कैलकुलेशन करने की आवश्यकता हो। जिन क्वेश्चंस में उत्तरदाता को कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो उनके आंसर देना उत्तरदाता असुविधा महसूस करते हैं और उनका उत्तर देना पसंद नहीं करते हैं। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे का अभिप्राय है जब भी कोई प्रश्नावली बनाई जाती है तो सबसे पहले कुछ व्यक्तियों के बीच टेस्टिंग कर लेनी चाहिए कि जो प्रश्नावली बनी है वो सही बनी है या उसमें किसी संशोधन की आवश्यकता है। तो जो हम पहले प्रश्नावली बनाते हैं उसको हम पायलट सर्वे कहते हैं। लास्ट जो इम्पोर्टेंट है रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, क्वेश्चनरी बनाने के बाद हमें रिक्वेस्ट भी करनी चाहिए कि जो प्रश्नावली है, क्योंकि जो प्रश्नावली के अंदर उत्तर दिए जाते हैं, जो सूचनाएं दी जाती हैं उन्हें उत्तरदाता स्वयं भरते हैं, इसलिए जो अन्वेषण करता है उसको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जो भी डाक विधि द्वारा प्रश्नावली उनके पास भेजी गई है उत्तरदाता के पास वो उनको रिप्लाई कर दे, रिटर्न कर दे। अगर वो उनको भेजने के लिए, लौटाने के लिए प्रार्थना नहीं करता है तो जो क्वेश्चनरी है वो कई बार अन्वेषणकर्ता के पास वापस नहीं आती, जिससे उसकी जो रिसर्च है वो अधूरी रह जाती है। तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सरल भाषा में होने चाहिए, कम प्रश्न होने चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए, तर्कपूर्ण होने चाहिए और इसी तरह क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसमें कम कैलकुलेशन करने की जरूरत हो। कोई भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए जिससे उत्तरदाता आहत महसूस करे या वो उनके आंसर देने में असमझ हो प्रकट करें। जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए जिससे उत्तरदाता को प्रश्न समझने में कोई परेशानी ना हो। इस तरह की जो अगर प्रश्नावली तैयार की जाती है तो वो अच्छी प्रश्नावली कहलाती है। प्रश्नावली भेजने से पहले, क्योंकि प्रश्नावली हम डाक विधि द्वारा उत्तरदाता के पास भेजते हैं या उत्तरदाता से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आप प्रश्नावली को भर दो, तब हमें प्रश्नावली बनाते समय इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखना चाहिए। आगे जो भी हम रिसर्च का कोई भी काम करते हैं तो जो प्रश्नावली है, सर्वे है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।